हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारे आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां का नाम सुनकर लोगों में एक अजीब सा डर का माहौल छा जाता था। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक छोटे से शहर रुद्रपुर के रेलवे स्टेशन की है। रुद्रपुर का यह रेलवे स्टेशन अपनी अद्भुत वास्तुकला और पुराने जमाने के आकर्षण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसकी एक और पहचान थी। इसे भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाता था। स्टेशन के पुराने प्लेटफार्म और खाली प्री रेलवे क्वार्टर में भूतिया घटनाएं होने की कहानियां पूरे शहर में फैली हुई थीं। शुरुआत रुद्रपुर स्टेशन के स्टेशन मास्टर रामनाथ एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वह वर्षों से इस स्टेशन पर कार्यरत थे और उन्होंने बहुत सी अनजानी घटनाएं देखी थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन रामनाथ के बेटे राजू, जो शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में घर आया। राजू ने अपने पिता से भूतिया स्टेशन की कहानियां सुनी थीं और उसे इस पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। योजना? राजू के दोस्त मोहित और सोनू भी उसकी इस योजना में शामिल हो गए। तीनों ने निर्णय लिया कि वे रात के समय स्टेशन पर जाएंगे और वहां रात बिताएंगे। उनके पास कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान थे। उन्होंने रात को स्टेशन पर जाने का फैसला किया ताकि वहां की सच्चाई का पता चल सके। स्टेशन पर पहुंचना? जैसे ही रात हुई, तीनों दोस्त स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन का माहौल डरावना था। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ ट्रेन की पटरियों पर हवाएं सीटी बजा रही थीं। उन्होंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। राजू ने कहा, अगर यहां सच में कुछ है तो हमें उसे रिकॉर्ड करना है। पहली भूतिया घटना। जैसे ही वे प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंचे, उन्होंने एक छायाचित्र देखा। वह एक महिला की छाया थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। छाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सोनू ने डरते हुए कहा, यह क्या है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन राजू ने उसे हिम्मत दी और कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, हमें हिम्मत दिखानी होगी। स्टेशन मास्टर की कहानी। तभी अचानक रामनाथ स्टेशन मास्टर वहां पहुंच गए। उन्होंने राजू और उसके दोस्तों को देखा और कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? राजू ने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा, पिताजी, हमें सच्चाई जाननी है। क्या यह स्टेशन सच में भूतिया है? रामनाथ ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। सालों पहले एक ट्रेन दुर्घटना में बहुत से लोग मारे गए थे। उन मृतकों की आत्माएं अभी भी इस स्टेशन पर भटकती हैं। मैंने खुद कई बार उन आत्माओं को देखा है, लेकिन उन्हें कभी तंग नहीं किया। वे बस अपने खोए हुए जीवन की तलाश में। रहस्य का पता लगाना। राजू और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस रात स्टेशन पर ही रहेंगे और आत्माओं की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझने लगी। स्टेशन पर अजीब आवाजें आने लगीं और ट्रेन की पटरियों पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। भूतों का सामना। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनके कैमरे गिर गए। उन्होंने देखा कि एक छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। ये वही महिला की छाया थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। राजू ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों तंग कर रही हो? महिला की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मैं एक यात्री थी जो उस दुर्घटना में मारी गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। मैं यहां अपने परिवार की तलाश में भटक रही हूं। आत्माओं को शांति देना। राजू और उसके दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे इन आत्माओं को शांति दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने मंदिर के पुजारी से संपर्क किया और स्टेशन पर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान पुजारी ने आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना की और उनके मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना की। आत्माओं का मोक्ष। पूजा के बाद राजू और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि स्टेशन का माहौल बदल गया है। अब वहां कोई भूतियां घटना नहीं हो रही थी। रामनाथ ने कहा, तुम लोगों ने जो किया है वह बहुत ही साहसी काम है।
अब ये आत्माएं शांति से जा सकती हैं। अंत। रुद्रपुर का रेलवे स्टेशन अब पहले की तरह डरावना नहीं रहा। लोग अब बिना डर के वहां आ जा सकते थे। राजू, मोहित और सोनू की बहादुरी की कहानी पूरे शहर में फैल गई और उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। यह कहानी एक प्रेरणा बन गई जो लोगों को यह सिखाती है कि अगर हम साहस और संकल्प के साथ किसी भी डर का सामना करें तो हम उसे दूर कर सकते हैं और सच्चाई का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार रुद्रपुर का रेलवे स्टेशन एक बार फिर से शांति और सौहार्द का स्थान बन गया। टू फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।